प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सवाल पूछने वालों को बात बात पर पाकिस्तान भेजने की धमकी से बोर हो चुकी बीजेपी की ट्रैवल गाइड में अफगानिस्तान का नाम भी जुड़ गया है। अरे पाकिस्तान के बिल्कुल बगल में है, उसकी सीमा भारत तक आती है, जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। वहां तो जहाज पर लटक कर जाने की भी सुविधा उपलब्ध है। अब जब भी कोई सवाल पूछता है तो बीजेपी वाले भैया लोग तुरंत मिनट से पहले अफगानिस्तान का टिकट काट देते हैं। बोले भैया हम नौकरी का एग्जाम दिए थे, पास हो गए, ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, लेकिन नौकरी ज्वाइन नहीं कराई जा रही है। तो उसका जवाब क्या है? अफगानिस्तान में देखो कितने पद खाली पड़े हैं, वहां नई भर्तियां निकलेंगी, निकल लो। जिनको भारत में डर लगता है, जिनको यहाँ महंगाई लगती है, वो निकल ले अफगानिस्तान। भारत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत में जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं, वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है। बोले भारत में पेट्रोल महंगा है तो अफगानिस्तान चले जाओ। बोले भारत में एयर टिकट महंगी हो गई है, मोदी जी तो चप्पल वालों को जहाज में बिठाने की बात कर रहे थे। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। बैठने का छोड़िए, जहाज ही बिक गए। बोले सुनिए अफगानिस्तान निकल लो, वहां लटक लटक कर सफर करो। बोले भारत में मुस्लिमों के खिलाफ बयान देने के लिए धरती पर अवतार लेने वाले शेख चिली टाइप के ऐसे भी नेता हैं जो कहते हैं भारत में डर लगता है तो अफगानिस्तान निकल लो। बोले हमको बीजेपी की नीतियां अच्छी नहीं लगती। बोले बेटा अफगानिस्तान सरक लो। बोले पेट्रोल महंगा है, जवाब आया अफगानिस्तान निकल लो, वहां 50 रुपए में तेल भराओ, मस्त होकर गाड़ी चलाओ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लोकतंत्र सवाल करने से ही मजबूत होता है, गलतियां गिनाने से सुधार होते हैं। अरे कौन है अफगानिस्तान, क्यों करें हम उनसे तुलना? हम तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे, हम तो विश्व गुरु बनने वाले थे। हमारे मापदंड में और हमारे कंपटीशन में अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे देश थे, फिर एकदम से फटीचर देश अफगानिस्तान से तुलना क्यों भाई? कारण एक ही है, मुसलमानों को बताया जा रहा है कि देखो भारत में मालपुआ खा रहे हो, अफगानिस्तान के अपने बिरादरों को देखो कैसे जहाज से लटक लटक कर भाग रहे हैं। मैं बात बिल्कुल साफ कहती हूं, अगर धार्मिक चश्मा पहनकर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विकसित देशों से बराबरी और विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं तो भूल जाइए, नफरत की नाव डूब जाती है। ये इनसे मिलिए, ये शफीकुर रहमान बर्क हैं। अभी पूछ लीजिए कि इनके अपने इलाके में नाली खड़ंजा रोड अस्पताल का हाल क्या है तो मुंह ताकने लगेंगे। ना ताकने लगे तो मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा नहीं। लेकिन बात अफगानिस्तान की करेंगे, तालिबान की करेंगे। अपना संभाले नहीं संभल रहा, दूसरे के घर में ताकने में बड़ी मजा आती है। तालिबानी आतंकी है या क्रांतिकारी, ये भारत में बैठकर सर्टिफिकेट बनाते हैं। दुनिया नहीं डिसाइड कर पा रही है उसे क्या करना चाहिए, वर्ल्ड लीडर बर्क जी को सब कुछ मालूम है। तालिबान विशेषज्ञ यही तो है। इनको नहीं मालूम इनके इलाके के गन्ना किसानों का क्या हाल है। इनको नहीं मालूम कि यूपी के लखनऊ में पिछले 7 दिन से बेरोजगार लड़कियां टंकी पर चढ़ी बैठी हैं। टंकी समझते हैं? पानी की टंकी। इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये अपने प्रदेश के युवाओं के लिए मुंह नहीं खोलेंगे, उनके लिए धरने पर कभी नहीं बैठेंगे। लेकिन अफगानिस्तान के बारे में पूछिए, फिर देखिए आप। सारा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ा था, अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है। भारत और अफगानिस्तान की कोई तुलना नहीं है, लेकिन यहाँ मुसलमानों का ट्विस्ट है। इसीलिए मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि तालिबान इस बार भारत में चुनावी मुद्दा होगा। कोरोना में मारे गए लोग भी गंगा के किनारे की कब्रों से निकलकर भारत को अफगानिस्तान से बेहतर बताएंगी। देखते जाइए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा नाम से खोजिए और तुरंत फॉलो कर लीजिए। आवाज से आवाज मिलाएंगे तभी सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। जय हिंद।